सुरक्षित की बात हमने इसलिए की है, इस समय देखने में आ रहा है लगातार बढ़ता तापमान गलत खान पान लोगों को यहाँ तक पहुँचा रहा है। यहाँ तक मतलब कहाँ तक पहुँचा रहा है, ये आप भी अच्छी खासी समझते होंगे। दोस्तों, जिस तरह मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में देश में कई जगह तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से लोग आए दिन किस जगह तक पहुंच चुके हैं, ये अच्छी भली बात ही आप सोच रहे होंगे। इतिहास में पहली बार तापमान 50 तक पहुंचा होगा। कई देश के कई राज्यों में तापमान 50 के ऊपर भी पहुंचा है और ये बढ़ता तापमान गलत खान पान लोगों को आखिर अंतिम दौर तक पहुंचाने वाला है। आज आप नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा सुधरने के लिए। इसीलिए इस बरसात के मौसम में आप कम से कम अपने आसपास एक व्यक्ति 20 से लेकर 50 पौधों को रोपण करे। जब 50 पौधे रोपण करेंगे तो हम उसमें 10 पौधे को बचा सकेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए आसपास क्षेत्रों में जितना हो सके पौधे लगाइए जिससे हम अपना जीवन सुरक्षित कर सकें। आने वाले दिनों में आप लोगों को सिवाय आपको ऑक्सीजन सिलेंडर टांगने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर तभी टांग सकते हैं जब हम सांस लेने में परेशानी हो। लेकिन हमें सांस तो ले रहे हैं, लेकिन सांस की जगह हमको परेशानी कहाँ आ रही है, हमें सोचने का विषय है। परेशानी हमें आ रही है बढ़ता तापमान और गलत खान पान। जिस तरह हम लोग देखने में आया है, हम लोग एसी लगा लेते हैं घरों में, लेकिन आपको ये नहीं पता ये एसी आपको कुछ दिन ही चलने वाली हैं। जिस दिन तापमान बढ़ा ये एसी आपकी ब्लास्ट होने शुरू होने जाने लगेंगी। कई बार देखा होगा आपने, वीडियो भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, कई एसी ब्लास्ट हुई हैं। क्योंकि जिस तरह एसी का तापमान, एक तो तापमान बढ़ने के कई कारण आप बता सकते हैं। देखो, एक तो तरफ बढ़ता तापमान, पेड़ों की कटाई, जिस तरह देश भर में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो लकड़ी माफिया हैं। हमारे साथ सोनू यादव जी जुड़ चुके हैं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल में। आप सभी लोग लाइव सेक्शन में अपनी कमेंट में राय दीजिए और सोचिए हम किस जगह तक पहुंच चुके हैं। अगर हमारी बात से आप सहमत है तो आप लोग इसमें कमेंट में जरूर बताएं। पहली बात, हम आपको बढ़ता तापमान के बारे में ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह हमारा तापमान बढ़ रहा है वो सबसे पहली प्राथमिक है पेड़ों की कटाई। बढ़ते जो माफिया हैं, लकड़ी माफिया हैं, वो लगातार पेड़ काट रहे हैं। इनके ऊपर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही, इनके ऊपर हमारा नेता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा कारण, जिस तरह हमारी घरों में एसी लगाई जा रही है, क्या आपको पता है एसी हमारी जीवन में कितने नुकसानदायक है? पहले शारीरिक नुकसानदायक है, दूसरा उसका नुकसान बढ़ता तापमान भी है। जिस तरह एसी का जो गर्म हवा बाहर निकलती है वो हमारे तापमान को भी बढ़ाती है। इसी वजह से आज देश भर के कई राज्यों में, कई कस्बों में और जिलों में भी सबसे आपको अधिक एसी मिलेंगी। अब एसी का जो गर्म हीट है वो कहाँ जाएगी? तापमान को ही तो बढ़ाएगी। जब तापमान इधर एसी बढ़ा रहा है, उधर सूरज अपनी रोशनी की वजह से तापमान बढ़ा रहा है, तो इंसान आखिर कहाँ जाएगा? आप लोग घरों के अंदर एसी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता ये एसी जिस दिन बिजली गुल हुई तापमान की वजह से, सूरज की गर्मी वजह से अगर बिजली गुल हुई तो आपकी एसी काम नहीं करेंगी। उस दिन आपको त्राहिमाम करने के मजबूर हो जाएंगे और आपके पास मौका भी नहीं बचेगा कि आप लोग पेड़ लगा लें। तो हमारा आप लोगों से ये वीडियो के माध्यम से ये समझाना होगा कि आने वाले बरसात के दिन में हम लोगों को कम से कम एक व्यक्ति को 20 से लेकर 50 पौधा लगाना चाहिए, नॉर्मल लगाना चाहिए। तब हम लोग कुछ सोच पाएंगे। पर्यावरण हर चीज़ें हमारी सरकार नहीं सोचेंगी। सरकार को चुनाव खेलना होता है, वो इसी के बारे में सोचती हैं। आज राजस्थान में सरकार हमारी कैसे बने, कल पंजाब में कैसे बने, परसों हरियाणा में कैसे बने, फिर दिल्ली में कैसे बने। मध्य प्रदेश में तो हमें लाडली बहना की योजना लाभ दिला दिया, तो दिल्ली में हमें फ्री पानी नहीं लाभ दिला दिया। इसके अलावा सरकारें कुछ नहीं सोचती। सोचना होगा आपको, क्योंकि आप लोग जो वोट बैंक की राजनीति इस समय हो रही है, आप लोगों को ये सोचना होगा कि हम अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग सोचिए, विचार कीजिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हमें काफ़ी दिन से हम इस विचार पर, टॉपिक पर चर्चा करने वाले थे। इस बार हमने कई देशों के कई राज्यों में हम गए, राजस्थान में भी गए हम, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी हम पहुंचे, जहां देखने में आया राजस्थान के जिलों में तो राहत कैंप लगा दिया गया था गर्मी की वजह से। इतिहास में पहली बार मैंने देखा कि राहत कैंप लगाया है ये। तो दोस्तों, आप लोग सोचिए और विचार कीजिए कि हम लोग किस पायदान में पहुँच गए हैं, और वो पायदान को हम लोगों को सोचना होगा, हम लोगों को एकजुट होकर बात रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, मुलाकात करें किसी नई टॉपिक पर, नए विषय पर चर्चा करेंगे।